बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा व तालिबात, कैसे हैं आप सब लोग। 9वीं जमात की इस्लामियात के सबक सूरतुल अनफाल आयात 45 से 48 के मुताले के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम पहले इन आयात की तफसीर करेंगे, तो चलें शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मोमिनो, इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू, जब तुम्हारा मुकाबला कुफ़ार की किसी जमात के साथ हो तो तुम साबित कदम रहो। वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, और अल्लाह का जिक्र बहुत कसरत से करो ताकि तुम फलाह हासिल कर सको। मोमिनों को यहाँ हिदायत दी जा रही हैं जंग के दौरान की। पहली चीज़ ये फरमाई कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन, जब तुम कुफ़ार की किसी लश्कर से टकराओ तो तुम फ़स्बुतू, साबित कदम रहो। मैदान जंग में पुश्त नहीं दिखानी बल्कि डट जाना है और उनसे डट के लड़ना है। दूसरी बात, वज़्कुरुल्लाह कसीरा, कि अल्लाह का जिक्र कसरत से करो। अल्लाह के ज़िक्र की बरकत से मोमिन के दिल को कुव्वत हासिल होती है और मैदान जंग में नारे तकबीर अल्लाहु अकबर बुलंद किया जाता है। इससे ये भी मुराद है। तो ज़िक्र कसरत के साथ करो, ये तुम्हारी कामयाबी का बहुत बड़ा ज़रिया है। लअल्लकुम तुफ़्लिहून, इसी से तुम कामयाबी पाओगे, फलाह पाओगे। तीसरा काम, व अतीउल्लाह व रसूलहू, और इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी जिस तरह के ज़रूरी अहकामात आपको दिए जा रहे हैं उनकी तामील करो। चौथे नंबर पर फरमाया वला तनाज़उ फतफशलू, के आपस में झगड़ा ना करो, इसलिए कि अगर तुम झगड़ा करोगे फतफशलू तो कमज़ोर हो जाओगे, बुज़दिल हो जाओगे, तुम्हारी कुव्वत बिखर जाएगी। वतज़हब रिहुकुम, और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, यानी तुम्हारे कदम ज़मीन पर से उखड़ जाएंगे और दुश्मन तुम्हारे उखड़ते कदम देख के तुम पर काबू पा लेगा। इसलिए कि दुश्मन के सामने कदम उखड़ने नहीं चाहिए बल्कि कदम साबित कदम रहने चाहिए। इत्तेहाद और इत्तेफाक की जो बरक़ात हैं वो इंतशार में कहाँ, तो फरमाया वस्बिरू, तुम सब्र करो। राय हक में तकलीफ़ें आएंगी, ज़ख्मी भी होंगे, शहीद भी होंगे, तरह तरह की मुख्तलिफ तकालीफ आप पर आएंगी, लेकिन आपने सब्र करना है। इसलिए कि इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अगली आयात में बुरी खसलतों से मना किया जो कुफार के अंदर पाई जाती हैं। फरमाया वला तकूनु कल्लज़ीना खरजू, तुम उन लोगों की तरह मत हो जाना जो कि अपने घरों से निकले, मिन दियारिहिम बतरन व रिआ अन्नास, अकड़ते हुए, लोगों को दिखाते हुए। तो ये लोग घरों से निकले, क्यों निकले? वो यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, ताकि लोगों को अल्लाह की राह से रोक सकें। जो कुफार मक्का थे वो बदर की जंग लड़ने के लिए इस तरह निकले अपने गांव से, मक्का से, कि वो ढोल बजा रहे थे, उनकी औरतें नाच रही थीं, वो भंगड़े डाल रहे थे और बड़ा अजीब मंजर था। और उनका इरादा क्या था? वो यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, कि हम लोगों को अल्लाह की राह से रोक लेंगे। फरमाया वल्लाहु बिमा यामलून मुहीत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो भी वो अमल करते हैं उस सब का इहाता करने वाला था। नतीजा ये निकला कि बहुत बुरा हश्र हुआ बदर के अंदर। उन कुफ़ार का 70 मारे गए, 70 गिरफ्तार हुए और बाकियों को भागने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था। तो इसलिए फरमाया कि तकब्बर से बचना है, लोगों को दिखाने से बचना है। अगली आयत, व इज़ ज़य्यना लहुमुश शैतानु आमालहुम, और जब शैतान ने उनके अमाल उनके लिए आरास्ता कर दिखाए। वक़ाल ला गालिब लकुमुल यौम मिनन नास, और कहा आज के दिन तो कोई भी लोगों में से तुम पे गालिब नहीं हो सकता। व इन्नी जारुल लकुम, और मैं तुम्हारा रफ़ीक हूँ, तुम्हारा दोस्त हूँ। यहाँ एक बड़ा अजीब व गरीब किस्म का वाक़या पेश आया जिसकी वजह से ये आयत नाज़िल हुई। और हुआ यूँ कि मुशरिकीन जिस वक़्त बदर की तरफ जा रहे थे तो वो खासे परेशान दिखाई दे रहे थे, इसलिए कि उनका एक दुश्मन था सुराका बिन मालिक, और वो ये समझते थे कि अगर हम मुसलमानों की तरफ निकल खड़े हुए तो सुराका आकर हमारे गांव पर हमला करेगा, हमारी औरतों और बच्चों को कैद करके ले जाएगा, वो इस मौके से फ़ायदा उठाएगा। अब शैतान ने एक चाल चली और शैतान इब्लीस लेन सुराका बिन मालिक की शक्ल में इनके पास दारुन नदवा में आया, जहाँ ये परेशान होकर कुफार बैठे हुए थे। और जिन्नात को अल्लाह ने इख्तियार दिया है, वो इंसान की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं,
इसी तरह जानवरों की शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं। तो बहरहाल वहाँ के इनसे मुज़ाकरात करने लगा और कहा कि देखो इस वक्त तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में जा रहे हो, वो तुम्हारा भी दुश्मन है, मेरा भी दुश्मन है, इसलिए तुम उनके मुकाबले में जा रहे हो तो मैं बड़ा खुश हूँ। तो अब ये है कि मैं तुम पे कोई हमला नहीं करूँगा, बल्कि मैं तुम्हारे साथ होकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करूँगा। नाउज़ बिल्लाह। अब वो शैतान सुराका बिन मालिक की शक्ल में ये पट्टी उनको पढ़ा रहा है। तो इधर मुशरिकीन शैतान की इस चाल में आ गए और अपने दुश्मन जिंदाबाद के नारे लगाने लगे कि सुराका जिंदाबाद। अब वो इबलीस के साथ और भी उसकी पार्टी के लोग थे जो सुराका की पार्टी बनी हुई थी। जब शैतान ने देखा कि फरिश्ते आसमान से नाजिल हो रहे हैं, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की क़यादत में, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम की क़यादत में, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की क़यादत में, वो तो जानता था इनको और इनकी क़ुव्वत से भी वाकिफ़ था। अब उसने देखा कि ये फरिश्ते आ रहे हैं, ये तो पिटाई लगाएंगे, इसलिए वो सीधा वहाँ से भाग खड़ा हुआ। अब जिस वक्त वो भाग रहा था तो एक हाथ उसका अबू जहल के हाथ में था और दूसरा अबू जहल के भाई हारिस बिन हिशाम के हाथ में था, और जल्दी से दोनों हाथ छुड़ाए और भाग खड़ा हुआ। तो इन लोगों ने बड़ी आर दिलाई कि तुम तो बड़े बहादुर थे और आज तुम भाग रहे हो मैदान जंग से। तो फलम्मा तराअतल फ़िअतान नक़सा अला आक़िबैहि, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं जब दोनों फौजें एक दूसरे के मुकाबले सफ़ आ रहा हुई तो ये पसपा होकर चल दिया, उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ। वक़ाल इन्नी बरीउम मिनकुम, और कहने लगा कि मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं, मैं तो तुम्हें यहाँ मरवाने के लिए लेके आया था। उनको भी गलत तरीके से पट्टी पढ़ा के मुसलमानों के सामने ला के खड़ा कर दिया। इन्नी अरा माला तरौना इन्नी अखाफुल्लाह, तो उसने कहा मैं तो ऐसी चीज़ देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख सकते, मुझे तो फरिश्ते नज़र आ रहे हैं और तुम्हें तो अभी नहीं नजर आए। वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, और अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। यहाँ तक पहुँच के हमारा सबक हुआ मुकम्मल। अब आते हैं अत्तमारीन यानी मशक की तरफ। अत्तमारीन अस्सवालुल अव्वल, कुफार के साथ मुकाबले की सूरत में मुसलमानों को कौन से काम करने और किन बातों से बचने का हुक्म दिया गया। जवाब, सूरतुल इन्फाल की आयत नंबर 45 और 46 में अल्लाह ताला ने ये काम करने को हुक्म दिया कि नंबर 1 मुसलमानों तुम साबित कदम रहो, नंबर 2 तुम अल्लाह का जिक्र कसरत से करो, नंबर 3 अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, और नंबर 4 सब्र करो। जबकि 4 ही बातों से बचने का हुक्म दिया गया कि आपस में झगड़ा ना करो, नंबर 2 हिम्मत ना हारो, नंबर 3 बुज़दिली ना दिखाओ, नंबर 4 पीठ फेर कर मत भागो। अस्सवालुस्सानी, ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की नुसरत के लिए नाजिल होने वाले फरिश्तों को देखकर शैतान का रद्द अमल क्या था। जवाब इसका यह है जी कि शैतान उल्टे पांव भागा और उसने कहा इन्नी बरीउम मिनकुम, ए काफरो मेरा तुम्हारे साथ कोई वास्ता नहीं, मैं भाग रहा हूं क्योंकि जो कुछ मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे हो। शैतान क्या देख रहा था? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम और उनके साथ दीगर फरिश्तों को देख रहा था, इसलिए वो डर के भाग खड़ा हुआ। अस्सवालुस्सालिस, मंदरजा झैल आयात का मफहूम बयान कीजिए। इन आयात का मफहूम हम ऑलरेडी बयान कर चुके हैं तफसीर में, आप दोबारा इसको सुन सकते हैं। इसके साथ ही आज के ये सबक हुआ इख्तिताम पजीर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपना सवाल लिखें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगले सबक तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।